सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ माइंडसेट पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ हैं डिस्कवरी के डायरेक्टर मिस्टर सुनील सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच देवेश जी। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया है अपने कुछ शब्द शेयर करने के लिए, और सबसे पहले मैं आपकी जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, तो जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूथ से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम भी है यूथ माइंडसेट पॉडकास्ट। तो इसमें हम ज़्यादातर यूथ से रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं और क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उठने चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसी के साथ राउंड 1 स्टार्ट करते हैं और सुनील जी के साथ कुछ इस पे चर्चा करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं और आप सभी लोग आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सुनील जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है, आपके अकॉर्डिंग जो हमारी यूथ है आजकल वो किस दिशा में जा रही है? देवेश जी, जितना मैं जानता हूँ, मैं पिछले लगभग 20-1 साल से कोचिंग लाइन में हूँ, काफ़ी युवाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। और मैं अगर आज के युवाओं की अगर बात करूँ, यूथ की बात करूँ, ठीक है, तो उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बदलाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। उनका जो माइंडसेट जो है वो काफ़ी अलग है। हमारे और आपकी एज वाला माइंडसेट नहीं है। उनका माइंडसेट बहुत है, उनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो अपने सपनों को बहुत जल्दी सच करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से हमारा जो युवा है ना, आज के टाइम में शॉर्टकट अपनाने का प्रयास कर रहा है। और जो युवा शॉर्टकट अपनाते हैं अपने कैरियर में, सबसे ज़्यादा फ्लॉप होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आज का युवा जी अपनी सोच को, अपने पेशेंस को थाम के नहीं रखेगा, तब तक समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव हम नहीं ला सकते। जी बिल्कुल जी, आपका कहना सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जैसा आपने बताया कि आज के युवा को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए, तो अगर आपको हमारे युवा को मोटिवेट करना हो तो उसके बारे में आपको चंद शब्द बताइए और मोटिवेट करिए, किस तरीके से हम अपने यूथ को आगे अग्रसर कर सकते हैं अच्छे रास्तों पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि सबसे पहले तो उनको अपना माइंड सेट जो है वो ओपन रखना है। अपना माइंड सेट ओपन रखना है, साथ ही साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ जो है जी, हमें उसको पॉजिटिव रखना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारा कैरियर सेट क्या है। और जब युवा को एग्जैक्ट एक सही वे ऑफ डायरेक्शन मिलेगा, देन ही थिंक अबाउट हिज कैरियर। एग्जैक्टली। देन वो अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, समाज में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचेगा और साथ ही साथ वो इक्वलिटी को समझेगा। जी, जब वो इक्वलिटी को समझेगा तो वो खुलकर डिसीज़न ले पाएगा, और जब वो खुल के डिसीज़न ले पाएगा, विच मीन्स कि समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सवालों का जवाब दिया सुनील जी। और हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी, आजकल का एक बहुत रेगुलर हमारा मुद्दा उठ रहा है, जितनी भी युवा है या जितने भी हमारी यूथ है वो ज़्यादातर डिमोटिवेट हो रहे हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंड दे हैव सम काइंड ऑफ एंजाइटी इन देयर डेली लाइफ। तो उससे अगर निकलवाना हो तो उससे ओवरकम करने के लिए आप कुछ सोल्यूशंस थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, हमारा जो भारत देश है, लगभग 65% युवा लोग हैं हमारे देश के अंदर जी। और हमारे देश की एक तरह का नींव है। और अगर बात की जाए भारत देश में, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। और जब टैलेंट की कमी नहीं है, अब एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे युवा जो है वो अपने रास्ते से भटके ना, जी, सही रास्ते पे वो चल सके। उसके लिए आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी हमारा युवा साथ
कदम से कदम मिला के चल रहा है और नई नई खोज कर भी रहा है, ठीक है। लेकिन माइंडसेट युवा का कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है उसके सराउंड एटमॉस्फेयर को लेके। जी बिल्कुल, कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में है और उसकी जो सोच है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से है तो उसका माइंडसेट अच्छा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। बिल्कुल, बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई भी नॉर्मल स्कूल में की। बाद में वो एक महान साइंटिस्ट बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने जी। हमारे देश में उन्होंने परमाणु बम जैसी तकनीक दी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा युवा कर नहीं सकता, बट उन्हें अवसरों की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने युवाओं को अवसर देने की आवश्यकता है। जब उन्हें अवसर मिलेगा तो वो अपने टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमारी जो ऑडियंस है वो भी सहमत होगी। इसी बात पे मैं आपसे एक प्रश्न उठाना चाहूँगा। सुनील जी, जैसे आपने बताया कि आज के युवा को अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट है या जो भी हमारी सोसाइटी है या जो भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें चल रही हैं, उनके चलते क्या हमारे युवाओं को कभी भी उनके टाइप की चीज़ें या जो वो भविष्य में करना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन सही गाइडेंस ना होने के कारण या फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे क्या रीजंस है? क्या गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, हम जो है सरकार को इसका जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते जी। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सरकार हमें बेसिक नीड्स दे रही है जी। और हम लोग सरकार से कहते हैं भाई रोजगार रोजगार रोजगार। रोजगार अपने आप चल के नहीं आएगा। बिल्कुल, वी नीड अ स्किल। अब हमारा युवा जो है स्किल से बहुत वंचित हो रहा है। आज आप जाके देख लीजिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके, आप टीचर्स की हालत क्या है, आज बच्चे की हालत क्या है। आज के टाइम में एक टीचर जो है बच्चों को कुछ कराना चाहता है, कुछ पढ़ाना चाहता है जिससे उनके भविष्य सुधरे जी। लेकिन बच्चा क्या चाहता है? बच्चा टीचर को पढ़ाने नहीं दे रहा, क्लास को ढंग से नहीं चलाने दे रहा। बिल्कुल, तो हम जो है ऐसा नहीं कह सकते कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। हमारे टीचर्स जो हैं काबिल हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, आज का युवा जो है अपने गुरु को, अपने टीचर को कुछ समझता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में रोज़गार नहीं है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ फ्री में डिग्रियाँ बांट रही हैं। बिल्कुल, लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है, स्किल्ड नहीं है। आज हम प्राइवेट सेक्टर में भरमार जॉब्स हैं। हम एचआर से मिलो, बात करो जाके, आप उनसे बताएंगे कि भी हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी इश्यूज़ क्या है कि हमारे युवा के पास स्किल नहीं है। और अगर हमारे युवा के पास स्किल होगा तो रोज़गार उसके पास चल कर आएगा। तो सरकार की तो गलती हम नहीं कह सकते, हमारे सिस्टम की गलती नहीं है, ये हमारे युवा की गलती है कि वो भटक रहा है। जी। जिस उम्र में उसको कुछ सीखना चाहिए वो उस उम्र में कुछ अलग ही उसके दिमाग में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आज का जो युवा है हमारा, वो एक गलत वे पे जा रहा है और ये कारण है कि वो स्किल की ओर फोकस ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, सारा से ज़्यादा समय जो है मोबाइल पे, यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करने में लगा रहा है जी। किताबों में समय नहीं दे रहे। मार्क्स जब आ रहे हैं तो अलग ही रिएक्शंस रहता है, पेरेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सरकार को नहीं, हम सबको मिलके इस चीज़ों पे सोचना पड़ेगा और ख़ासकर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को इतनी छूट ना दे जिससे उसके बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में पड़े। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे ऑडियंस। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी यूथ है वो गलत रास्तों पे जा रही है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करना, और कई हद तक आपने ये भी बताया कि सरकार का इसमें कोई भी मायने नहीं है कि वो अपना काम कर रही है
उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। लेकिन क्या है कि जो आजकल का हमारा युवा है गलत रास्ते पे जाने की वजह से टीचरों को परेशान कर रहे हैं क्लास में। जैसे आप सर 20 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में रहे हैं, तो आपको खैर ज़्यादा नॉलेज भी है। और इवन बीइंग एज अ टीचर मुझे भी काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वाइल टेकिंग स्पोकन क्लासेस या जो भी, अगर मैं मोटिवेट कर भी रहा हूँ बच्चों को थोड़ा बहुत, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है सर आपकी बात से कि जो हमारे 9, 10, 11 के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो आजकल पढ़ाई में फोकस ना करके वो ज़्यादातर उल जलूल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसा ही हमारा हो रहा है जी। और यही कारण है कि हमारे देश में जो आजकल एक नई हवा चल रही है कि रोज़गार 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 नहीं है। जी। रोज़गार भरपूर है हमारे देश में, लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक कदम और आगे बढ़ के सोचना चाहिए, युवाओं को थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से निकाल के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे लेके आना चाहिए, जिससे युवा आफ्टर 10th या आफ्टर 8th क्लास कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़रा फोकस कर सके, जिससे कि वो